बोरुटो's मोस्ट पावरफुल अटैक दैट डिफीटेड हिदारी वन शॉट कोड, ऐसा अटैक जो प्लानेट के रोटेशन का यूज करता है रासेंगान उजीही। एंड अब बोरुटो ने इसका यूज जूरा के अगेंस्ट किया है, तो क्या सिंजूस का बॉस बोरुटो के इस अटैक से बच पाएगा या फिर यहाँ पे बोरुटो का डेथ कंफर्म है? तो चलो देखते हैं। बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 22 ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुका है, जिसमें अब बैटलफील्ड में जूरा एंटर कर चुका है एंड फाइनली जूरा वर्सेस बोरुटो स्टार्ट हो चुका है। तो इस चैप्टर के कवर पेज पे बोरुटो बना हुआ है एंड ये चैप्टर स्टार्ट होता है जहां लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। थैंक्स टू शारदास अवेकनिंग रियू मारा गया एंड शारदा भी अनकॉन्शियस हो गई, जिसके बाद रियू का थ्रोन सोल बल्ब फॉर्म होता है। तो मिस्की अराया को कहता है कि वो रियू के थ्रोन सोल बल्ब को लेकर के सिंकी के पास जाए एंड मिस्की क्लॉग्रिम्स को संभाल लेगा, क्योंकि वहाँ पे अभी काफी सारे क्लॉग्रिम्स बचे हुए थे जिसे रियू ने समन किया था। तभी कुछ हलचल होता है वहाँ पे एक क्लॉग्रिम के अंदर, जिसके अंदर से बाहर आता है जूरा, जो देख करके मिस्की एंड अराया दोनों की फट जाती है। अराया शॉक एंड कहता है कि क्या ये? तो मिस्की कहता है हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है, ये सिंजूस का लीडर जूरा है। एंड जूरा इन सबको पूरा इग्नोर कर रहा होता है। वो सीधा आसमान में जाता है और एक सेकंड के लिए शारदा को देखता है, क्योंकि जूरा सेंस कर सकता था कि उसके अंदर कोई ग्रेट पावर है, बट वो अभी भी जूरा के लेवल पे नहीं है, इसलिए वो उसे भी इग्नोर करता है। एंड अराया कहता है तो क्या जूरा यहाँ पे रियू के थ्रोन सोल बल्ब को लेने के लिए नहीं आया है? वहीं दूसरी ओर कोनोहामारू शॉक की बोरुटो ने इतने इजिली मात्सुरी को खत्म कर दिया, जिसपे बोरुटो कहता है वो पहले से ही काफी डैमेज थी, जो कि कोनोहामारू ने उस पे अटैक किया था उससे। एंड कहता है मात्सुरी का थ्रोन बल्ब भी फॉर्म हो रहा है एंड उसके फॉर्म होते ही कोनोहामारू थ्रोन सोल बल्ब को ले लेता है। तभी ये लोग नोटिस भी नहीं करते हैं एंड वहाँ एक होल हो जाता है, जो देख करके बोरुटो समझ जाता है कि ये बीजू बॉम्ब स्नाइपर शॉट है जो जूरा मारता है। एंड जूरा कहता है ये मिस हो गया, और जूरा ने ये अटैक वहीं से किया था जहाँ पे मिस्की एंड टीम है। मतलब समझ रहे हो, जूरा अभी काफी डिस्टेंस पे है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब देखा था जूरा को इस अटैक को यूज करते हुए, वो विलेज के बाहर से बोरुटो पे प्रॉपर शॉट मार पाया था। मतलब ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है और ये इतना फास्ट होता है कि बोरुटो जो फ्लाइंग राइजिंग यूज करता है वो भी इस अटैक को नोटिस नहीं कर पाता। वो तब देखता है जब जमीन में होल हो चुका था, जिसका मतलब तुम समझ रहे हो, जूरा भाई ब्रोकन बंदा है, ये कुछ भी कर सकता है कहीं से भी। तब जूरा उधर ही जाता है जहाँ पे बोरुटो है। कहता भी है कि कहाँ जा रहा है, तो मिस्की उसे बताता है कि ये कोनोहामारू सेंसे की ओर जा रहा है, और कोनोहामारू थ्रोन सोल बल्ब को लेके बोरुटो से पूछता है कि क्या ये मोएगी को रिस्टोर कर देगा, जिसपे बोरुटो कहता है हाँ, एंड हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ध्यान से सुनो, आप यहाँ से शारदा एंड बाकी को लेके वहीं जाओ जहाँ फर्स्ट आप लोग सैंड शिनोबी से मिले थे। जिसपे कोनोहामारू कुछ कहता उससे पहले बोरुटो कहता है एंड वहीं वेट करना फर्दर इंस्ट्रक्शन का। फिर कोनोहामारू सोच में पड़ जाता है, तो बोरुटो चिल्लाते हुए कहता है जाओ यहाँ से। तभी वहाँ जूरा आ जाता है, जो आते ही एक टेल बिस्ट बॉम्ब से अटैक करता है, जिससे बोरुटो कोनोहामारू को बचाता है और कुछ शोरिकन एंड इस सिंबल्स को जमीन में फैला देता है। एंड ये देख करके कोनोहामारू समझ जाता है कि वहाँ पे ये घंटा कुछ नहीं कर सकता है एंड वहाँ से भाग जाता है। जूरा उसी की ओर देख रहा होता है कि तभी बोरुटो जूरा के पीछे टेलीपोर्ट करके उस पर रासेंगान से अटैक करता है एंड जूरा नीचे गिरने लगता है। बट वो बंदा जो अपने आंखों से टेल बिस्ट बॉम्ब छोड़ सकता है, वो इतनी इजीली डैमेज होगा? तो जूरा गिरते हुए भी एक टेल बिस्ट बॉम्ब से बोरुटो पे अटैक करता है, बट बोरुटो फिर से टेलीपोर्ट करके नीचे आता है जहाँ पे जूरा गिरने वाला था एंड जूरा पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे जूरा फिर से टर्न करके अपने मिडल फिंगर से ब्लॉक कर लेता है एंड सिर्फ ब्लॉक ही नहीं करता बल्कि उसे डैमेज भी कर देता है। फिर जूरा कहता है फ्लाइंग राइजिंग इम्प्रेसिव है एंड कहता है ये मेरा बैड हैबिट है, बट तुम्हारे जैसे अपोनेंट से फाइट करके मैं काफी खुश हो जाता हूँ बोरुटो। वहीं एडा ये सब देख के कासिन कोजी को बताती है कि बोरुटो काफी अच्छे से जूरा को हैंडल कर रहा है, क्या उसका सच में कोई चांस नहीं है? जिसपे कासिन कोजी कहता है बोरुटो के जीतने का कोई चांस नहीं है इस करंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट में, एंड बोरुटो सबसे ज्यादा अवेयर होगा इस बात का। तो एडा कहती है कि अगर बोरुटो को सच में प्रॉब्लम है तो उसे वहां से टेलीपोर्ट करके निकल जाना चाहिए, जिसपे कासिन कोजी कहता है कि अगर बोरुटो चाहे भी तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, जो सुन करके एडा शॉक। फिर कासिन कोजी एक्सप्लेन करता है कैसे बोरुटो के फ्लाइंग राइजिन का एक वीकनेस है, जहाँ बोरुटो को जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है उसके लिए फ्लाइंग राइजिन को यूज करना उतना ट्रिकी है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट की चाकरा को रीड करना हार्ड होता है, उसे टाइम चाहिए काफी डिस्टेंस के चाकरा को सेंस करने के लिए। एंड बोरुटो ऐसे खतरनाक एनिमी से फाइट करते हुए जो उसे मारना चाहता है ऐसा नहीं कर सकता है, जो प्रॉब्लम मिनाटो के फ्लाइंग राइजिन के साथ नहीं था। वो कभी भी कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकता था। इसका मतलब है कि अभी बोरुटो ने अपने फ्लाइंग राइजिन को प्रॉपरली मास्टर नहीं किया है, जो उसे करना होगा। कासिन कोजी आगे कहता है सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, देखो अगर बोरुटो चाहे भी तो वहां से भागना वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बाकी सारे शिनोबीज खतरे में पड़ जाएंगे और इन लोगों के पास से
रियो और मसूरी दोनों का थ्रोन सोल बल्ब चला जाएगा। और ये बात बोरुतो जानता है, इसलिए वो अभी जूरा को होल्ड करके रखा है जब तक कि बाकी सभी सेफ लोकेशन पे ना पहुंच जाए। फिर एडा कहती है इसका मतलब, तो कासिम कोजी कहता है अब बोरुतो यहाँ पे खत्म है, उसका बचने का कोई चांस नहीं है। एंड हम देखते भी हैं कि बोरुतो काफी सीरियस है, बट जूरा रासेंगान खाने के बाद भी अभी तक अपने पॉकेट में हाथ रख करके चिल्ड खड़ा है। फिर जूरा कहता है कि बोरुतो को पता है कि जूरा उसे यहाँ मारने आया है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम थ्रोन सोल बल्ब बोरुतो को शिंजूस के बारे में काफी कुछ पता है जो कि उनके लिए खतरा बन सकता है। एंड ये जूरा भी जानता है, बट वो ये भी जानता है कि शिंजूस का जन्म अभी हुआ है एंड इतने कम टाइम में बोरुतो को उनके बारे में इतना कुछ पता है, ये सिर्फ बोरुतो को पता नहीं हो सकता है। उसे पता है कि बोरुतो का इंटेल ये सब उसे बता रहा है। तो जूरा पूछता है कि बोरुतो का सोर्स कौन है, जिस पे बोरुतो कुछ नहीं कहता है। तो जूरा कहता है कोई आंसर नहीं, बट बोरुतो इस टाइम पे सोच रहा होता है कि जूरा ने कुछ तो डैमेज लिया होगा रासेंगान से। बट बोरुतो जूरा को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहा होता है। भाई ये मॉन्स्टर है, अभी भी अपने पॉकेट में हाथ रख के खड़ा है, इसे कैसे कोई रीड करेगा। बोरुतो को नॉर्मल ट्रेनिंग मिला है शिनोबी से फाइट करने का, वो शिनोबी से फाइट कर सकता है, उस मॉन्स्टर से कैसे फाइट करेगा जो कि अपने आंख से टेल बॉम्ब छोड़ सकता है। एंड इसीलिए बोरुतो सोचता है कि उसे रासेंगान उजीहिको से ही अटैक करना पड़ेगा। बट जूरा कहता है तो ठीक है, बट अगला जो क्वेश्चन है वो प्योर क्यूरियोसिटी की वजह से है, लेकिन लव क्या है। जूरा कहता है उसके करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लव एक कॉन्सेप्ट है जो कि ह्यूमन काइंड का सबसे बड़ा वीकनेस है, इंटेलिजेंस होने का एक साइड इफेक्ट। एंड बोरुतो बिना कोई आंसर दिए उसकी बातें सुन रहा होता है। आगे जूरा कहता है एग्जाम्पल के लिए बोरुतो जानता है कि वो जूरा से जीत नहीं सकता है, फिर भी वो यहाँ अपने दोस्तों को बचाने के लिए आया। मतलब लव ने ही बोरुतो को उसके डेथ के पास लेके आया। एंड बोरुतो पे वुड स्टाइल से अटैक करता है, जिसे बोरुतो डॉज करता है। एंड उसके बाद जूरा लगातार वुड स्टाइल से बोरुतो पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे बोरुतो किसी तरह डॉज कर रहा होता है। एंड सोचता है कि अगर उसका पैर जमीन पे नहीं रहा तो वो रासेंगान उजीहिको को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बोरुतो ने खुद कहा है उसे रासेंगान उजीहिको को यूज करने के लिए उसके पैर जमीन से टच होना चाहिए ताकि वो अर्थ के चक्रा का यूज कर सके। एंड यहाँ पे बोरुतो ऐसा नहीं कर पा रहा है, तभी एक वुड स्टाइल अटैक बोरुतो को हिट करता है एंड बोरुतो नीचे गिर जाता है और साथ में ही उसका स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूट जाता है। जूरा तुरंत बोरुतो को वुड स्टाइल में पकड़ लेता है एंड जूरा बोरुतो के स्वॉर्ड को पिक कर लेता है, मानो कि जूरा बोरुतो के स्वॉर्ड से ही उसे स्टैब करना चाह रहा है। तभी बोरुतो से कहता है वो ऑब्जेक्ट बोरुतो ने अपने मास्टर से लिया है, तो अगर जूरा ने उसके साथ कुछ भी फुलिश किया बोरुतो जूरा को मौत से भी बदतर सजा देगा। बट जूरा कहता है तो फिर से बोरुतो सफर करेगा लव की वजह से। एंड वो कहता है अगर बोरुतो चाहता है कि जूरा उस स्वॉर्ड को कुछ ना करे तो बोरुतो को उसके इंटेल का इन्फो देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी जूरा उसे मार देगा। भाई देखो ये बंदा ऑनेस्ट है, ये सिंपली बता रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, चलो मैं तुम्हारे स्वॉर्ड को कुछ नहीं करूंगा लेकिन तुम्हें मारूंगा। लेकिन जूरा ने बोरुतो को पकड़ रखा है एंड वो अभी जमीन पे, मतलब समझ रहे हो। बोरुतो यहाँ पे कहता है लव हो सकता है ह्यूमन काइंड का फ्लॉ है, बट ये मेरा ओपिनियन है। एंड ये कह के बोरुतो वुड स्टाइल से खुद को छुड़ाता है एंड उसके चारों ओर उजुहिको वाला चक्रा रोटेट कर रहा होता है। एंड वो कहता है इसलिए तुम लोग कभी भी ट्री से ज्यादा नहीं बन पाओगे। एंड टेलीपोर्ट करके जूरा के पीछे जाता है और उसे रासेंगान उजीहिको से हिट करता है, जिससे जूरा काफी पीछे जाकर के गिरता है एंड उसका दिमाग भी घूमने लगता है। तो बोरुतो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है अभी तुम्हारे लिए पूरा वर्ल्ड रोटेट कर रहा होगा, तुम अब उड़ नहीं सकते हो, तुम्हारे लिए खड़ा होना भी मुश्किल होगा। लेकिन शायद बोरुतो भूल गया वो जूरा है, शिंजूस का लीडर। जूरा कहता है ये पावर, एंड ये कह के वो अपने चेस्ट पे हाथ रखता है और जूरा के बॉडी से रासेंगान उजीहिको बाहर निकल जाता है। हाँ तुमने सही सुना, जूरा रासेंगान उजीहिको को नलीफाई कर देता है, जो देख करके बोरुतो काफी ज्यादा शॉक होता है। एंड जूरा कहता है ये सेम प्रिंसिपल को फॉलो करता है जो कि जूरा का टेल बॉम्ब करता है, एंड इसीलिए जूरा इसे नलीफाई कर पाया। एंड बोरुतो सोच रहा होता है कि रासेंगान उजीहिको भी इस मॉन्स्टर पे काम नहीं आया तो इसे वो कैसे हराएगा, और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। बट भाई रासेंगान उजीहिको मोस्ट पावरफुल अटैक ऑफ बोरुतो। हाँ बोरुतो को अभी उतना टाइम नहीं मिला कि ये उसे प्रॉपर प्रिपेयर कर पाए, तो ये उजीहिको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जिससे बोरुतो ने हिदारी को खत्म किया था, बट ये उतना स्ट्रॉन्ग तो जरूर होगा जिससे बोरुतो ने कोड को भागने में मजबूर किया था। एंड हम अभी क्या देख रहे हैं, वो अटैक जूरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जो हमें ये भी दिखाता है कि जूरा कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड अब बोरुतो डेंजर में आ चुका है, वो उसकी मौत यहाँ पे कंफर्म है, क्योंकि अब अगर उसके पास कोई ऐसा जुत्सु नहीं है जो कि वो जूरा के अगेंस्ट यूज कर रही है एंड जूरा को रोक सके, तो बोरुतो का गेम ओवर है।
लेकिन अभी तक हमने बोर्टो को इनके अलावा कोई और जूसू भी यूज करते हुए नहीं देखा है। तो यहाँ पे अब दो ही पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट, या तो यहाँ पे कवाकी है जिसका लिमिटर अमाडो ने हटा दिया हो, यानी नो लिमिटर कवाकी, एंड ये दोनों मिलके जूरा से फाइट करे, जो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। या फिर जो मैं या बाकी सब कोई चाह रहे हैं कि बोर्टो का कर्मा एक्टिवेट हो एंड मोमोशिकी बाहर आए। भाई वो मोमेंट सोचो जब मोमोशिकी वर्सेस जूरा होगा, एंड ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी में भी हो सकता है, क्योंकि अगर कवाकी भी यहाँ पे अपना कर्मा एक्टिवेट करते हुए आता है तब फिर बोर्टो का भी कर्मा उस पर रिएक्ट करके एक्टिवेट होगा एंड मोमोशिकी आ सकता है। बट आगे एक्चुअली क्या होगा ये तो अब हमें नेक्स्ट मंथ ही पता चलेगा। तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।